बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको महंगाई की ऐसी टिप्स ट्रिक्स और टोटके बताऊंगी जो आपकी बचत करवा देंगे, ज़रा आपकी महंगाई के इस दौर में महंगाई को कम कर देंगे। ऑयल के लिए ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस सूरत हाल में ऑयल बचाने के लिए आप नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि नॉन स्टिक बर्तनों का पूरा सेट ले लें, मगर कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जिनमें आप आसानी के साथ अपनी ऑयल की बचत कर सकें, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तनों में ऑयल कम चीज़ों में आसानी से चीज़ बन जाती है और अच्छे से बन जाती है। इसके अलावा सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लें, इस तरह से भी सब्ज़ी कम ऑयल में बन सकती है। आलू के चिप्स बनाने के लिए आप चिप्स को पहले उबाल लिया करें, फिर ज़रा सा ऑयल डालकर तवे पर हल्का सा फ्राई कर लिया करें। इस तरह से आपके क्रिस्पी क्रिस्पी आलू तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप ग्रिलिंग और स्टीम के तरीके से भी ऑयल की बचत कर सकते हैं। जो भी बनाना हो पहले इसको स्टीम कर लिया करें, बाद में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसकी भुनाई कर लिया करें, तो ऑयल की खासी बचत हो जाएगी। चावलों के लिए अक्सर रात के चावल बच जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन हम गरम करते हैं तो वो बात नहीं होती जो ताज़ा चावलों में होती है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे चावल बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे अभी बने हुए हों। बचे हुए चावलों में से गर्म पानी आपने गुजारना है और चावलों को अच्छी तरह से छान लेना है, फिर 1-2 मिनट के लिए दम लगा देना है। बस आपके ताज़ा चावल तैयार हैं। अगर आपके पर्स या पैंट की जिप फंसती हो तो इस पर मोम रगड़ें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ज़ाया होने से भी बच जाएंगी चीज़ें। दही घर में बनाने के लिए और जल्दी जमाने के लिए हरी मिर्चें डालकर अच्छे से बंद कर दें और गर्म जगह पर रखें। इस तरीके से बाज़ार जैसा दही घर पर भी आप बना सकेंगे। बाज़ औक़ात इस्तेमाल शुदा घी को जब हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो इस पर झाग सी आ जाती है, लेकिन अगर आप घी में फ्राई करते वक्त सिर्फ चुटकी भर हल्दी डाल देंगे तो झाग नहीं आएगी। टमाटरों के लिए जिन दिनों टमाटर सस्ते दाम मिल रहे हों तब लेकर इनको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि इस तरीके से टमाटरों को लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर पेस्ट बनाकर फ्रीज़र कर लें। और अगर फ्रिज में रखने हो तो टमाटरों के सिरों पर मोम या टेप लगाकर रख दें, टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर जूता तंग हो तो आपने इसको फेंकना नहीं है, बल्कि एक फ्लैलीन का कपड़ा लेकर इसे गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लेना है। इसके बाद फ़ौरन से इस कपड़े को गरम गरम ही अंदर जूते के ठोंस देना है। कपड़े की गर्मी की वजह से जूता फैल जाएगा और आपने फिर जूते को पहन लेना है और अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से इसकी तंगी दूर हो जाएगी। तरीका नंबर 2, हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से भी जूते की तंगी को दूर किया जा सकता है। हेयर ड्रायर की गर्मी की वजह से जूता नरम हो जाएगा, फिर आप उसी वक्त इसको पहनकर अपने पाँव के मुताबिक एडजस्ट कर लें। इस तरह से आप अपने पुराने जूतों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं और पैसे भी अपने बचा सकते हैं। जब भी कोई कबाब वगैरह फ्राई करने हो तो 1 चम्मच दूध और चुटकी भर बेसन अंडे में डाल दें। इससे तली हुई चीज़ों में कम ऑयल जज्ब होगा और अंडा भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि जब आप अंडे की कोटिंग कर रहे होंगे कबाब बनाते हुए, एक तो अंडे की मिकदार बढ़ जाएगी और दूसरा ऑयल भी कम जज्ब होगा। बिजली की बचत के लिए, बिजली को बचाने के लिए इस तरीके से आपको घर के कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि जो हम घर में पहनते हैं आपको इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने जब भी कपड़े वॉश करने हैं तो उनको अच्छी तरह से झाड़ कर तार पर डाल देना है। इस तरह से कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ेंगी और आपने ड्रायर में कपड़े भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ने। और ये भी नहीं करना कि बाल्टी में कपड़े रख दें और ये सोचें कि बाद में हम डाल देंगे, इस तरह से सिलवटें पड़ जानी हैं। अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे तो घर के कपड़े आपको इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे और जो बाहर आने जाने वाले कपड़े होंगे उनको कम इस्त्री करना पड़ेगा और बिजली की बचत होगी। और आज की रेमडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।